नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। भारत बनाम इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा। इस सीरीज का ये डिसाइडर मुकाबला हो सकता है क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी इस सीरीज में 2-1 से पीछे है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि क्या इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स एंड कंपनी रांची टेस्ट मैच को जीत पाएगी या नहीं। हालांकि वो कमबैक कर सकती है टीम, क्योंकि इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने जब तीसरा टेस्ट मैच हुआ था राजकोट में तो उनको बड़ी हार मिली थी। 434 रनों के मार्जिन से टीम इंडिया ने उनको हराया था और उसके बाद बेन स्टोक्स ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इस सीरीज को 3-2 से जीतने की कोशिश करेंगे। अब करेंगे कोशिश, लेकिन उसके लिए अगर रांची टेस्ट वाकई इंग्लैंड की टीम को जीतना है तो उसके लिए उनको 3 काम करने होंगे। अब उनमें सबसे पहला काम तो उनको क्या करना होगा, उनकी जो बैटिंग है, खासकर जो रूट और जोनी बेस्टो को रन बनाने होंगे। जो रूट का अगर आप देखें तो उनके सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने अब उनका अगर आप ओवरऑल करियर देखें, टेस्ट करियर वाकई बड़े कमाल का रहा है। अब इंग्लैंड के इस दिग्गज के नाम 138 टेस्ट मैच में 11,493 रन हैं, जिसमें उन्होंने 30 शतक भी लगाए हैं। भारत में उनके बल्ले से इस वक्त रन नहीं निकल रहे हैं। अगर रूट का हालिया फॉर्म देखा जाए तो अब तक 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और 3 टेस्ट की 6 पारियों में आप हैरानी नहीं होगी जानकर सिर्फ 12 या 13 का एवरेज है। उन्होंने सिर्फ 77 रन बनाए हैं। इस तरीके का बैट फॉर्म उनका जारी है और हाईएस्ट उनका 29 है। इस टेस्ट सीरीज में उनका हाल बेहाल है। भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने या तेज गेंदबाजों के सामने बुमराह ने उनको कई बार आउट किया है। वो जिस तरीके से स्विच हिट मारकर आउट होते हैं, कभी रिवर्स स्वीप पे आउट होते हैं, जो अपना नेचुरल क्रिकेट है उसको छोड़कर वो बेसबॉल अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन वो अब तक वो प्लानिंग जो है पूरी तरीके से फेल नजर आई है। और जो रूट इस तरीके का दिग्गज बैट्समैन अब तक भारतीय पिचेज पर उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाया जो उनकी ख्याति है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जिस बैट्समैन के नाम 30-100 है, उसके बाद भी उस तरीके का परफॉर्मेंस और पूरी तरीके से डीप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जोनी बेस्टो हालांकि हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं ये बैट्समैन इंग्लैंड के लिए, लेकिन उन्होंने इस बार पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड किया है अपनी टीम को और उनका बल्ला भी खामोश रहा है। अब तक 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ 102 रन बनाए हैं 6 पारियों में और उन्होंने भी अपने बल्ले से उस तरीके का करिश्मा नहीं किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या जो रूट और जोनी बेस्टो रन बनाएंगे, और उसके अलावा बेन स्टोक्स के रन भी नहीं आए हैं। अब दूसरी जो चीज उनको करनी होगी इसके अलावा वो ये है कि उनके जो स्पिन गेंदबाज हैं, टॉम हार्टली और रेहान अहमद या फिर आप शोएब बशीर की बात करें, उन तीनों गेंदबाजों को विकेट सटकाने होंगे, क्योंकि राजकोट में उनको विकेट्स नहीं मिले थे और टीम इंडिया ने पहाड़ जैसा लक्ष्य उनको दिया था। 434 रन बनाने थे 4th इनिंग में, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उनके कसूरवार उनके गेंदबाज भी थे, क्योंकि किसी भी गेंदबाज, चाहे तेज गेंदबाजी हो चाहे स्पिन गेंदबाजी हो, इफेक्टिव नजर नहीं आए थे। ना तो आपके तेज गेंदबाज सेकंड इनिंग में विकेट ले पाए थे, जिसमें जेम्स एंडरसन भी थे, मार्क वुड भी थे, उनको विकेट्स भी नहीं मिले, और साथ ही साथ स्पिन गेंदबाज भी पूरी तरीके से फेल रहे थे। और भारतीय टीम ने काफी रन जुटाए, खासकर सरफराज खान और ध्रुव जुरैल ने शानदार बैटिंग की और स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छे शॉट्स मारे, लेकिन उनके स्पिन गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। अब स्पिन गेंदबाजों को विकेट सटकाने होंगे रांची में, क्योंकि अगर इंग्लैंड टीम को ये टेस्ट मैच जीतना है। अब तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अब एक अच्छी खबर है इंग्लैंड के, आप खेमे से बात करें तो उनके जो कैप्टन बेन स्टोक्स वो बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेन स्टोक्स ने नेट प्रैक्टिस की है बॉलिंग करते हुए, और उसके बाद जो ब्रैंडन मैकुलम जो उनके कोच हैं, उन्होंने बेन स्टोक्स को लेकर क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। स्टोक्स के लिए अच्छी बात है कि वो वास्तव में उस सिचुएशन में पहुंच रहा है जहां उसे लगता है कि वो गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन वह तब तक गेंदबाजी नहीं करेगा जब तक कि उसे नहीं लगेगा कि वो बॉलिंग करने के लिए पूरी तरीके से फिट हैं। अब हालांकि मैकुलम ने तो ये कहा कि जब तक गेंदबाजी नहीं करेगा तब तक वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो टीम इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं एक टोनिंग का काम करेंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अब तक उस तरीके से इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन बेन स्टोक्स के आने से हो सकता है कि वो उनको उसकी गेंदबाजी उनको स्ट्रेंथ मिल जाए, क्योंकि बेन स्टोक्स का करियर बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा है। उन्होंने 100 टेस्ट मैचों में 197 विकेट चटकाए हैं और उनका जो एवरेज है वो कमाल का है, और एक इनिंग में 22 रन देकर 6 विकेट उनका हाईएस्ट बॉलिंग फिगर है। और इसके अलावा उन्होंने 4 बार 5 विकेट होल भी लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बेन स्टोक्स गेंदबाजी करेंगे तो इंग्लैंड टीम के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये 3 चीजें जो इंग्लैंड की टीम को रांची में टेस्ट मैच जितवा सकती हैं, और इसके अलावा अगर ये टीम एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी तो हो सकता है टीम